ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद कैसे बन गए, उनके जीवन में कैसे घटी ये अनोखी घटना। देखिए, भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6 बजकर 33 मिनट 33 सेकंड पर हुआ। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। पहली बार रामकृष्ण परमहंस के साथ भेंट के दौरान नरेंद्रनाथ ने गीत गाया था, जिसे सुनकर रामकृष्ण मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्हें नरेंद्रनाथ को दक्षिणेश्वर आने को कहा। नरेंद्रनाथ भी उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए थे, इसलिए स्वयं को दक्षिणेश्वर जाने से रोक नहीं सके। नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद जी का पारिवारिक नाम था। संन्यास के बाद वो स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए। अभी जब नरेंद्रनाथ दक्षिणेश्वर गए तो बातचीत के दौरान इन्होंने रामकृष्ण से प्रश्न करके पूछा कि क्या ईश्वर को देखा जा सकता है। रामकृष्ण जी ने उत्तर दिया कि क्यों नहीं, उन्हें तो वैसे ही देखा जा सकता है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। इस लोक में ऐसा करना कौन चाहता है। स्त्री पुत्र के लिए लोग घंटों आंसू बहाते हैं, धन दौलत के लिए रोज रोते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति न होने पर कितने लोग रोते हैं। तो ये सब बातें सुनकर नरेंद्रनाथ जी बहुत इंप्रेस होते थे और इंप्रेस हुए भी। अभी नरेंद्रनाथ पहले तो आस्थावान बन गए। रामकृष्ण के इस उत्तर से नरेंद्रनाथ बहुत प्रभावित हुए और वे अक्सर ही दक्षिणेश्वर जाने लगे। मन ही मन में विवेकानंद जी ने स्वामी रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया था। विवेकानंद अपने भावी गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से अनेक बातों में पृथक थे, फिर भी उनकी बातों से विवेकानंद जी की जिज्ञासा संतुष्ट होती थी। पौरुष के धनी विवेकानंद जी घुड़सवारी, कुश्ती, तैराकी आदि में दक्ष थे तथा उनका शिक्षा ज्ञान विश्वविद्यालय स्तर का था। वहीं रामकृष्ण परमहंस जी सात्विक प्रवृत्ति के थे एवं उन्होंने भक्ति तथा समाधि से सिद्धि प्राप्त की थी। वे आस्थावान संत थे, जबकि नरेंद्रनाथ के लिए आस्था अंतिम शब्द नहीं था। वे प्रत्येक तथ्य को तर्क की कसौटी पर कसना आवश्यक मानते थे। रामकृष्ण केवल भारतीय मनीषियों से ही प्रभावित थे, वहीं विवेकानंद पाश्चात्य बौद्धिकता से भी प्रभावित थे। इतनी विविधता के बावजूद विवेकानंद पर रामकृष्ण की बातों का असर किसी जादू से कम नहीं था। नरेंद्रनाथ लगातार रामकृष्ण जी की ओर आकृष्ट होते चले गए। उनको आभास होने लगा कि उनके अंदर कुछ कुछ अद्भुत घटित हो रहा है। मतलब जो हो रहा था उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक बार वार्तालाप के दौरान रामकृष्ण का हाथ नरेंद्रनाथ से स्पर्श हो गया। नरेंद्रनाथ तत्काल बेहोश हो गए। उन्हें लगा कि वे किसी अन्य लोक में चले गए हैं। विवेकानंद जी ने अपनी उस दिन के अनुभव का वर्णन करते हुए कहा कि उस समय मेरी आंखें खुली हुई थी और मैंने देखा कि दीवारों के साथ कमरे का सभी सामान तेजी से घूमता हुआ कहीं विलीन हो रहा है। मुझे लगा कि सारे ब्रह्मांड के साथ मैं भी कहीं विलीन हो रहा हूं। मैं भय से कांप उठा। जब मेरी चेतना लौटी तो मैंने देखा कि प्रखर आभा मंडल का तेज लिए ठाकुर रामदेव मेरी पीठ पर हाथ फेर रहे हैं। इस घटना का नरेंद्रनाथ पर बहुत गहरा असर हुआ। उन्हें सोचा कि जिस शक्ति के आगे मेरी जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बलिष्ठ युवक भी बच्चा बन गया, वो व्यक्ति निश्चय ही अलौकिक शक्ति से संपन्न है। और बात तो हकीकत भी थी। जिनको ने गुरु माना वो तो अलौकिक शक्ति वाले थे ही। अभी रामकृष्ण परमहंस के प्रति नरेंद्रनाथ की श्रद्धा और अधिक आंतरिक हो गई। लगभग 5 वर्ष की घनिष्ठता के बाद नरेंद्रनाथ औपचारिक रूप से स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विधिवत शिष्य बन गए और योग्य गुरु को योग्य उत्तराधिकारी मिल गया। उन्हें विवेकानंद को ध्यान समाधि में श्रेष्ठ बना दिया।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के समाधि लेने के पश्चात नरेंद्रनाथ ने संन्यास ले लिया। नरेंद्रनाथ देश सेवा का व्रत ले संपूर्ण विश्व में स्वामी विवेकानंद के नाम से वंदनीय हो गए। स्वामी विवेकानंद जी का प्रमुख प्रयोजन था रामकृष्ण मिशन के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना, रामकृष्ण मिशन के आदर्शों को जन जन की आवाज बनाना। मानवता के प्रति स्वामी विवेकानंद की अटूट आस्था थी, अतः उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि का विरोध किया। स्वामी विवेकानंद जी में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। उनका प्रयास था कि प्रत्येक भारतवासी में राष्ट्र प्रेम का भाव समाहित हो। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एवं दलितों की सेवा हेतु रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और आज भी यह संस्था लोक सेवा के कार्य में लगी हुई है, जिसका मूल मंत्र है मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।